लुटेरे चल दिल मेरे, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़। यही है कि बस एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें। सही है। कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अगला बंदा भी आपके साथ वैसे ही चलेगा। ठीक है। वैसे भी हमारी तालीमात में भी शामिल है कि एहसास। सबसे पहले अपने घर की बात करें तो घर में नहीं है किसी में। जी जी। अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में ले लें, अपने बहन भाई में कोई एहसास नाम की चीज़ अब खत्म हो गई हुई है। बस अपना आप है, जी जी। अपना आप चलाओ। ऑपरेशन होया पूरा 1 साल में मंजी ते पे आ रहे हैं। हाँ जी। शुगर का मरीज हाँ, दिल का मरीज हाँ। अल्लाह अकबर। तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह रोजी कमा रहे हैं माड़ी चंगी, अल्लाह के मालक का शुक्र है। हाँ जी। तो साडा मालक एहसास करता है और बंदा कोई एहसास नहीं करता, मालक की जात एहसास करती है। जो सोना रब है हाँ वो जी। कीजिए, सही है। अल्लाह की जात है। बाकी कोई छोटा पैगाम देना चाहोगे कि अवाम से कोई? अवाम जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को अली बाबा इंस्टीट्यूट की तरफ से खुश आमदीद। आज के व्लॉग में शामिल है एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा अच्छा मौजू बताता हूँ। वो क्या है? मौजू है एहसास नहीं तो बंदा ही नहीं। ये इतना एक इम्पोर्टेंट मौजू है कि लोग अक्सर जानते भी हैं, फील भी करते हैं, बीर भी करते हैं, पर बात ही नहीं करते। पाक ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें फजीलत भी इसलिए दी कि इन इंसानों में एहसास है। एहसास ऐसा कि जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना देता है और दूसरों से बहुत अफजल बना देता है। मेरा आज का मौजू एहसास नहीं तो बंदा नहीं बेसिकली बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं एक अपनी तरफ से एक काविश है वो पूरी कर सकूं कि जो लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही आगाह नहीं है कि भाई हम लोग जो एक मशीन बने हुए हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर वापस आते हैं, लोगों से मिलते हैं एक मतलब के खातिर, मतलब कि कोई दुख दर्द में जितना भी है, परेशान है, कुछ कहना चाह रहा है या कुछ शेयर करना चाह रहा है, लोगों में वो चीज़ है ही नहीं है। मतलब प्रस्ती है, अपने काम से काम रख, किसी को कोई कुछ तकलीफ़ है तो भाई उसको शेयर कर नहीं सकते। तो उस चीज़ को ना उजागर करने के लिए मैंने एक व्लॉग बनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और मैंने इसमें साथ साथ आज के व्लॉग में पब्लिक ओपिनियन का भी हिस्सा रखा हुआ है। तो बहुत से ऐसे लोग जिनकी अपनी राय क्या है एहसास के बारे में, एहसास नहीं तो बंदा नहीं, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगा। खैर एहसास में पथराव बहुत है मोहसिन, दिल को शीशे के झरोकों में न सजाया करो। ये एहसास कहाँ से मिलता है? किसी लापरवाह को ला के देना। बेकदरी तो होनी थी, हम हर वक्त मुयस्सर जो थे तुम्हारे। किसी बड़े ने क्या खूबी बात कर दी है, पेश करता हूँ कि जब कोई रिश्ता खुशी की बजाय आंसू देना शुरू कर देना तो समझ जाना कि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। माने मासूमीन भी है कि जब तुम किसी भी शख्स को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, एहसास वाला इंसान है। और जिसके पास भीड़ हो उसके पास मत जाओ, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफा है। सारी बात मोहब्बत और एहसास की होती है, वरना मैसेज के लिए तो कंपनी भी हाजिर है। बड़े कहते हैं कि अमीर है वो शख्स कि जिसके दिल में एहसास है। सब दुखी लोगों से अगर बात की जाए तो उनमें से किसी एक ने क्या खूब बात की है। वो कहता है कि मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया। एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। अक्सर बेस लोगों के दरमियान बैठ के तो बड़ी सोचें आती हैं। और क्या शेर ने अच्छा खूब बात की है कि
मुस्कुराने के ज़माने चले गए साहब, एक शख्स दफना गया मेरे शौक भी मेरे ज़ौक भी। तो ना महसूस ना कर सके ना, उन पर अल्फाज कहना खुद को ज़ाहिर करने के मुताबिक। अब वो एहसास ही नहीं कि कुछ लिख सकूं, अब वो एहसास ही नहीं कि कुछ लिख सकूं। इतनी बेदर्दी से तोड़ी है उम्मीद उन्होंने, और जिन्हें कोई एहसास ही ना हो उनसे काय के गिले शिकवे। कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको माफ़ तो किया जा सकता है पर उनसे ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। बड़े कहते हैं ना कि जिसने रिश्ता निभाना होता है ना, वो दूसरे शख्स को मुकम्मल तौर पे वो कबूल करता है, चाहे उसकी नेकियां हो, नेकियां ज़्यादा हो चाहे उसकी बुराइयां ज़्यादा हो, वो उसको मुकम्मल तौर पे उसको कबूल करता है। और जिसने किसी रिश्ते को तोड़ना हो तो वो बस उसकी तू का वेट कर रहा होता है। उसे भी क्या है, खूब सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है, निभाने वाला भी और छोड़ने वाला भी। लो जी, अर्ज़ किया है वो गलती सबसे बड़ी गलती है कि जिसके गलत होने का एहसास ही ना हो। दूसरों को तकलीफ़ हो ना, ज़ख्म हो, दर्द हो, कोई भी पेन हो, दूसरों को है मुझे क्या, तो फील ही नहीं होता तब तक कि जब तक खुद पे ना गुजरे कि वो पेन कैसी है, तब फील ही ने क्या खूब बात कह दी भाई। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत का एहसास करना, सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत का एहसास करना, कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें बार बार एहसास दिलाते हुए। ज़िंदगी ऐसी जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं बेसिकली मेरा मौजू है कि एहसास नहीं तो बंदा नहीं। इस बारे में मैं पब्लिक ओपिनियन लेना चाहूँगा। मेरे साथ भी मौजूद हैं सर, आपका नाम क्या? अवैस भाई जी। अवैस भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं बेसिकली ओपिनियन आपसे लेना चाहूँगा कि एहसास नहीं तो बंदा नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एहसास नहीं तो बंदा नहीं, जैसे कि आपको पता है इंसान और जानवरों में फ़र्क सिर्फ एहसास का होता है। वाह वाह। ठीक है, और आपको पता है जानवरों में एहसास नहीं होता है। जंगल के कानून होते हैं कि जिसमें ताकत है वो बरतरी रखता है, और जो कमज़ोर है वो उसको खा जाता। कमज़ोर को हर बंदा खा जाता है जंगल का। इसीलिए कहते होते हैं कि इंसान और जानवर में फ़र्क सिर्फ एहसास का होता है। अगर इंसान, जैसे आप मेरे भाई हैं, मैं आपका एहसास करूँगा। वो एक बड़ी प्यारी, मुझे एक बड़े ने बात की थी, किसी ने, उसने कहा था कि यार इंसान अपने लिए तो अमीर हो सकता है, ठीक है, अगर इंसान ने अमीरी या उसकी तरक्की से किसी दूसरे को नफ़ा नहीं होता ना, तो उस इंसान की अमीरी या उसकी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए इन शॉर्ट आपके टॉपिक पे यही कहूँगा कि इंसान और जानवरों में फ़र्क सिर्फ एहसास का होता है। तो शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक और मेरे हैं साथी, उनसे मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, और एहसास नहीं तो बंदे के बारे में। ये सर, एहसास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज के दौर में आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा किसी की केयर करता है, अल्लाह पाक भी उस बंदे की केयर करता है। सही कह रहे हैं। तो एहसास होना चाहिए इस दौर में हर बंदे के लिए। आप अच्छा ही सोचे, बुरा ना सोचे। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, एहसास नहीं तो बंदा, कोई बंदा एहसास नहीं करता किसी का। जो आजकल एहसास करते हैं ना, वो बहुत कम बंदे हैं आजकल। अच्छा। हाँ जी, आजकल कोई किसी का एहसास नहीं करता, हर बंदा किसी ना किसी की टांग खींचने में लगा है। इसका हल क्या वैसे है? इसका हल यही है कि बस एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें। सही है। कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अगला बंदा भी आपके साथ वैसे ही चलेगा। ठीक है। वैसे भी हमारी तालीमात में भी शामिल है कि एहसास है तो सब कुछ है, एहसास नहीं तो कुछ भी नहीं, बल्कि इसके बगैर तो रिश्ते भी नहीं काम आते ना। ऐसे ही है, बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी गाइस, मैं एक और मेरे भाई हैं और पार्क में मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनकी भी राय लेता हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल आपका सर? क्या नाम आपका? ये अकबर का नाम है। अकबर भाई। अकबर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जैसा कि आपको पता कि मैं ना एहसास नहीं तो बंदा नहीं, इस बारे में मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो उस सिलसिले में मुझे आपके लिए कीमती राय चाहिए थी, तो मैं बताऊँगा कि आप उस बारे में कुछ बात कर सकें, अपनी ओपिनियन दे सकें। हाँ जी, ये एहसास तो बेसिकली इंसान में अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बस उसको उजागर करने के तरीके, उजागर करना बस बंदे ने। जी, जो कि आजकल काफ़ी कम है। सही कह रहे हैं। और रिश्तेदारी से देख रहे हैं, रिश्तेदारी में मतलब वो एहसास नहीं है। अब
जो रिश्तेदारों का होना चाहिए। लोगों के बारे में बंदों का एहसास नहीं है, जो उनको एहसास करना चाहिए बंदों का, सही है, वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में एहसास काफ़ी कम हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि एहसास एक मेन ऐसी चीज़ है कि जो वाकई एक इंसानियत को ना उजागर करती है और किसी भी रिश्ते को जोड़ने में बड़ी हेल्प करती है। मेन चीज़ वही है। इसलिए मैं हर जगह पे ना बड़ी बेरारवी और बड़ी अजीब सी सूरत पैदा हुई है कि हर बंदे को ना अपनी बस पड़ी हुई है। बस ऐसे ही सिस्टम अलग। हालांकि हमारे जो दीन इस्लाम में भी ये चीज़ बड़ी एक है इम्पोर्टेंट है कि हर जो चीज़ है ना वो लिंक करती है एहसास से, रिश्तों से भी, दोस्ती से, कोई भी रिश्ता हो ना वो लिंक ही करता है एहसास से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर टाइम देने का। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एहसास नहीं तो बंदा नहीं के बारे में कोई एक दो लाइनें आप बता दें जो आप समझते हैं कि दोस्ती में, रिश्तेदारी में, हमसायगी में इसकी क्या अहमियत है वैसे, चाहे उर्दू में चाहे पंजाबी में। जी भाई आप एक दो लाइनें बस अपनी। यार मुझे नहीं यार सर कुछ भी नहीं, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं है, फिर हम कैसे बोलें। हाँ मतलब कि एहसास नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि दोस्ती भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है, घर भी नहीं है, जिसमें एहसास नहीं है ना, हाँ कुछ भी नहीं। वाह वाह हम तो यही बात सर यही वड्डी गल है। तो बड़ी नवाज़ सर, बड़ी शुक्रिया। एहसास कोई नहीं, बंदा कोई नहीं, बस मतलब एहसास अगर नहीं है तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। एहसास नहीं है तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई यार दोस्त, कोई भाई बंद कोई है ही नहीं। सही है, एहसास होना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। जो लोग ख्याल नहीं करते एहसास है वो नुकसान उठाते। सही है, बहुत शुक्रिया सर, है सर, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह चाचा जी। मैं बेसिकली मेरा प्रोग्राम है अज भी लोग दा एहसास तो बंदा नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਫਤ ਰਾਏ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। एहसास का की मकसद मतलब कि अक्सर मुआशरे से बड़ी बेरारवी फैली हुई है, एहसास ही कोई नहीं गा, रिश्तेदारी भी कोई नहीं है, हमसायगी भी कोई नहीं की, कोई बंदा जींदा है मरदा है, ठीक है, या कोई तकलीफ ही की है, जी बिल्कुल पुछण रवादार कोई नहीं गा। हाँ जी ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਸਭ ਆਮੀਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਕੇ ਅਕਬਰ। ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗਾ और अच्छी गल करेगा और बुरी गल नहीं करेगा। वाह वाह, मौला को सलामत रखे जनाब, बड़ी मेहरबानी। शाबाश, थैंक यू। 20 मैडम जी, तो एहसास के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एहसास तो आजकल सब में ख़त्म हो गया हुआ है। जी जी। तो सबसे पहले अपने घर की बात करें तो घर में नहीं है किसी में, जी जी, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में ले लें, अपने बहन भाई में, कोई एहसास नाम की चीज़ अब ख़त्म हो गई हुई है। बस अपना आप है, जी जी, अपना आप चलाओ जिस तरह भी चलता है, अपने आप से मुखलिस रहो और कोई भी कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको सजेशन देना चाहेंगी आवाम को एहसास के बारे में? एहसास के बारे में ये है कि अपना आप ठीक रखो, मुखलिस रहो, खुद से अल्लाह से रब्ता रखो। तो बस यही अपने आप से तो बंदा मुखलिस होना। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो ये सबसे ज़्यादा एहसास की बात यही है, खुद भी पैदा हो जाता है फिर दूसरों के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया कीमती राय देने का, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरानों को ना ये बताएं कि सारा एहसास हम इन लोगों में, हम लोगों में कोई एहसास नहीं है। अब जो पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के,
1 महीना उन्होंने पेपर लेट कर दिए सिर्फ किस लिए? अपने इलेक्शंस के लिए। और जो बच्चों का पढ़ाई का एक विजन बना होता है, एक टेम्परामेंट बना हुआ होता है, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। आप अपने इलेक्शन बाद में करवाएं, अपनी जो पसूड़ियां वो बाद में देखें, पहले बच्चों का तालीम के ऊपर क्यों बढ़तरी दे रहे हैं अपने इलेक्शंस को? मेरा मैसेज ये पूरी कौम तक पहुंचना चाहिए। वो बच्चे जो इतनी देर से पढ़ाइयां कर रहे होते हैं, उनका 1 महीना 2 महीने पेपर आप लोगों ने लेट कर लिए, किस लिए? इलेक्शंस के लिए। क्यों? ये आप लोगों का तालीम का मेयार है? ये तालीम को बढ़तरी देते हैं आप लोग? वावेला तो बड़ा मचाते हैं आप। सिर्फ अपने इलेक्शंस के लिए आप लोगों ने बच्चों की पढ़ाई को बेड़ा गर्क कर दिया। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस हवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। जनाब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, बड़ों का, छोटों का, सबसे बड़ों का, और जितने भी एहसास करने वाले लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया। मेरे जो भी व्लॉग आप देखते हो और बहुत शुक्रिया, इस पर आप बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो ये वाला जो व्लॉग है इससे भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने जो जो अच्छे कमेंट है वो उससे मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इससे बढ़ के ना आपको एक अच्छा व्लॉग बना के दे सकूँ। और हाँ, आपको यहाँ पे ये भी कहना था कि अगर आपको कोई व्लॉग अच्छा लगता है मेरा और आप देखते हो कि उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़, जो एक ऐसी बात जो आपके दिल पे जाके लगती है, आपको लगती है वाकई यार ये अच्छी बात की है इसने, तो उसी के बेस पे आप इसको आप लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि वो जो नहीं भी सुन सका ना उसके तक भी बात पहुंच सके। और इस व्लॉग के आखिर में बस आपसे चंद बातें और बस जो है कलमा के साथ इसका एहसान करूँगा। सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव करते रहो। ये देखा ना, मैंने ऐनक पहनी हुई ब्लैक कलर की। मैं इसको अगर पहनता हूँ तो मुझे सब कुछ नज़र आता है ब्लैक सा, और अगर मैं इसको वाइट पहनता हूँ तो मुझे सब वाइट नज़र आएगा। इसी तरह जो बंदा जो अंदर दिख रहा होता है ना, उसको वही सामने दिख रहा होता है। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी आपको एक है बात करना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहने में ना बड़ा फ़ायदा है। बंदे का खुद का इनर भी जो है सेटिस्फाई रहता है, और जो बंदा उसके पास आता है उसको भी उसमें पॉजिटिव वेव्स आती हैं। आखिर में दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से, या बारी ताला हमें आसानियाँ अता फरमा, हमें आसानियाँ अता फरमा, और हमें उन आसानियों को बखेरने की तौफीक अता फरमा। और या बारी ताला हमें दुनिया और आखिरत की हर बुराई से दूर फरमा, और हमें दुनिया और आखिरत की हर अच्छाई अता फरमा। और सबसे अच्छी बात कि सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, और जो सच बोलता है ना वो असल में हक अदा कर रहा होता है। और अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत अता फरमा कि हम हक कह सकें, हक सुन सकें और हक पे अमल कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।